हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप लॉन्ग एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है और उसके बाद में रिवर्स हो जाके आपका जो स्टॉप लॉस है तो वो हिट हो जाता है। उसी तरीके से जब भी आप शॉर्ट एंट्री ले लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं तो प्राइस आपके अगेंस्ट चला जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? अक्सर ये जो है तो जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जो अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बने हैं, तो ये उनके साथ बार बार होता रहता है। इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, क्या नहीं है, इन सब के बारे में मैं आपको डीप में बताने वाला हूं। तो आपने क्या करना है बॉस, वीडियो को तो सबसे पहले आपने लास्ट तक देखना है। और आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है ना, तो मेरे कोर्स के ऊपर जो है तो लिमिटेड टाइम के लिए फिलहाल यहाँ पर 50% का ऑफ चल रहा है। आप जो है तो इसको इनरोल कर सकते हैं और इसका जो है तो बेनिफिट उठा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए जो है तो आपने इसको थोड़ा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो मैं आपको जो स्टॉप लॉस का सीक्रेट है तो इसके मैं 3 पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसको जो है तो आप डे टू डे ट्रेडिंग में आप यहाँ पर फेस करते हैं। तो पहला जो रीज़न है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो है तो वो लोकेशन, आपकी एंट्री जो है तो वो गलत वक्त गलत लोकेशन पर हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल, ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है इसकी मदद से आपको मैं बताता हूं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस लेवल से जो है तो प्राइस क्या हुआ है, ऊपर चला गया है। अब यहाँ से ऊपर चला गया है प्राइस, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लोकेशन होता है तो उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और इसका जो रीजन है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस क्या हो रहा है कि आपके लिए प्राइस के लिए यहाँ पर जो सपोर्ट का लेवल है तो वो कहाँ पर बना हुआ है, इस लेवल पर बना हुआ है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आपको जो है तो वो सपोर्ट पर बाय करना है, रेजिस्टेंस पर सेल करना है, इस तरीके से। लेकिन आपको ये किसी ने नहीं बताया कि ये जो लिक्विडिटी का कंसेप्ट होता है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। वो कैसे? आपने क्या किया कि ये जो सपोर्ट का लेवल है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है तो प्राइस ये ऊपर चला गया है। इसकी वजह से जो है तो ये लेवल आपके प्राइस के लिए क्या करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। और जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया तो यहाँ पर जो है तो बुलिश यहाँ पर प्राइस एक्शन भी दिखा। इसकी वजह से आपने क्या किया कि यहाँ पर बाय कर लिया, और बाय करने के बाद में जो है तो आपने स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा दिया। आमतौर पर जो है तो स्टॉप लॉस आप सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर या तो सपोर्ट के नीचे लगाते हैं। तो इस एग्जांपल में जो है तो आपका ये स्टॉप लॉस कहां पर आया, यहां पर आया। लेकिन असल में देखेंगे तो प्राइस ने सपोर्ट से यहां से प्राइस ऊपर चला भी गया, लेकिन उसके बाद में जो है तो तुरंत यहां से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन है लिक्विडिटी। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस यहाँ से क्या हुआ है, जैसे ही ओपन हुआ तो प्राइस ये ऊपर चला गया। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ से जो है तो ये प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी कि आप ट्रेंड में सभी बाय कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाने वाला है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, उनको इसका कंसेप्ट पता नहीं होता है कि लिक्विडिटी असल में होती क्या है, वो कैसे काम करती है। अब आमतौर पर यहाँ पर सोचना कि जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर है, इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस है। और स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस का मतलब है लिक्विडिटी, यानी कि यहाँ पर जो है तो मिलियंस ऑफ जो ऑर्डर है तो यहाँ पर लगे हुए हैं। यानी कि स्टॉप लॉस मतलब क्या है, अपोजिट साइड जो है तो वो सेल ऑर्डर है इस एग्जांपल में। तो यहाँ पर जो है तो लाखों लॉट्स जो है तो यहाँ पर सेल ऑर्डर में लगे हुए हैं। स्टॉप लॉस मतलब वही होता है। तो एक बार उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए तो सिस्टम में क्या हो गया कि यहाँ पर जो है तो सेल ऑर्डर लग गए। लेकिन आपने इस सपोर्ट के लेवल पे बाय कर लिया, आपको ये पता ही नहीं है कि ये ऐसा कुछ होता है, तो आपने तो बाय कर लिया और प्राइस जो है तो सडनली यहाँ से रिवर्स हो गया। तो इसकी वजह से ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये पहला कारण है कि लिक्विडिटी। आपकी जो एंट्री होती है तो गलत वक्त गलत जगह पर हो जाती है।
आपको जो है तो ये लिक्विडिटी कंसेप्ट के बारे में डीप में सीखना पड़ेगा, जिसको मैं मेरे कोर्स में जो है तो इसको मैं आपको डीप में बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है क्या नहीं है। तो ये पहला रीज़न हो गया। अब दूसरा जो रीज़न है कि जिसकी वजह से आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वो रीज़न है आपका ये फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि फॉल्स ब्रेकआउट कैसे काम करता है क्या नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से जो है तो आप अक्सर यहाँ पर लॉस करते जाते हैं। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट का जो है तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपके सामने जो है तो ये चार्ट दिखाई दे रहा है। अब आपको जो है तो बताया गया है कि ये रेजिस्टेंस पर जो है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर सेल करना है और आपको जो है तो सपोर्ट पर बाय करना है। तो आप प्राइस के लिए देखेंगे यहाँ से प्राइस क्या हुआ है कि ये यहाँ से प्राइस नीचे चला गया है, यहाँ से प्राइस नीचे चला गया है। तो आपके लिए ये जो लेवल क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपने क्या कर लिया कि प्राइस जैसे ही ओपन हो गया और यहाँ पर बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई दिया तो आपने यहाँ पर सेल कर लिया। और आमतौर पर आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है, जो लेवल होता है उसके ऊपर लगाते हो आप। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ गया और प्राइस थोड़ा नीचे जाता है और यहाँ से जो है तो आपका स्टॉप लॉस ये हिट हो जाता है। तो इसके बाद में फिर आपको लगता है कि भाई जब भी मैं एंट्री लेता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं तो वो ये अक्सर सोचते हैं कि जो आपका ब्रोकर है तो उसको हमारे पोजीशन के बारे में पता है और वो जानबूझकर यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस हिट करता है ताकि हम जो है तो मार्केट में ना रह सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है। ब्रोकर को आपके स्टॉप लॉस हिट करके क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप जब भी ट्रेड करेंगे तो उसको जो है तो उसका ब्रोकरेज मिलता रहता है। तो इसमें ब्रोकर का कुछ भी रोल नहीं होता है आपके स्टॉप लॉस हंटिंग करने में। ये जो मार्केट जो है या तो ट्रेडिंग जो है तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का गेम है। हु हैव द नॉलेज एंड स्किल, हु नो हाउ टू डू ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, तो वही लोग जो है तो यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। जो जिसको जो है तो असली 24 कैरेट का जो है तो नॉलेज है, वही लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये स्टॉप लॉस तो चला गया। अब आप क्या करेंगे कि इस लेवल से जो है तो ये जो अभी प्राइस के लिए जो है तो ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब आपने किताबों में या तो लोगों को कहते हुए सुना है कि एक बार जो रेजिस्टेंस होता है तो वो ब्रेक होने के बाद में प्राइस के लिए क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है। तो आपने क्या कर लिया कि प्राइस यहाँ पर ब्रेक हुआ करके यहाँ से क्या कर लिया आपने कि यहाँ पर बाइंग कर लिया इस लेवल पर। लेकिन और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है, तो आपका स्टॉप लॉस आमतौर पर इस लेवल के नीचे होता है। तो यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया, प्राइस थोड़ा ऊपर भी चला गया लेकिन फिर से प्राइस रिवर्स हो जाता है, आपके अगेंस्ट चला जाता है और आपका स्टॉप लॉस जो है तो वो हिट हो जाता है। तो ये क्यों हुआ, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट की वजह से हुआ। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट आपको यहाँ पर क्लियरली ये दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से ये सेकंड रीज़न हुआ, दैट्स वाई आपका जो है तो स्टॉप लॉस हिट होता है। और थर्ड रीज़न जो है तो मैं वो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये थर्ड रीज़न के लिए जो है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तीसरा ये जो पॉइंट है तो ये है फोमो। फोमो यानी क्या होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि मिस होने का डर। तो ये आपको पता होना चाहिए। वो किस तरीके से, ये देख लो। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे कि प्राइस क्या हो रहा है कि इस लेवल से जो है तो ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब ये मत सोचना कि ये तो यहाँ से थोड़ा सा प्राइस रिवर्स गया है, थोड़ा सा प्राइस रिवर्स गया है। इसको जो है तो आप बड़े स्केल पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखते हैं, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। तो थर्ड रीज़न जो है तो यहाँ पर देखते हैं, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रहा है, फिर से प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो
यहाँ से देखते हैं तो ये प्राइस के लिए क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपने ये जैसा मैंने आपको बताया किताबों में यही सुना है कि रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है, तो आपने क्या कर लिया, प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ करके आपने जो है तो ये इस लेवल पर शॉर्ट एंट्री ले ली। या तो जिन लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं मिली है तो उन्होंने क्या कर लिया कि इस लेवल पर जो है तो प्राइस यहाँ पर आया करके उन्होंने शॉर्ट एंट्री ले ली। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं अभी एंट्री नहीं करूँगा तो ये जो लेवल है, ये जो अपॉर्चुनिटी है तो ये मुझसे मिस हो जाएगी। दैट्स वाई वो क्या करते हैं कि अर्ली एंट्री कर लेते हैं, जल्दी एंट्री कर लेते हैं, और उसके बाद में जो है तो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर चला गया, और उनके जो स्टॉप लॉस है आमतौर पर इस लेवल के ऊपर रहेंगे, तो ये उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गए और फिर से जो है तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया। तो ये होता है, ये 3 रीजन मैंने आपको बताया यहाँ पर कि दैट्स वाई आप यहाँ पर बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है।